देखिए, इन 70 सालों में जब से कांग्रेस का राज आया है, हम लोगों ने क्या पाया है? एक पुरानी कहावत है, जैसा राजा वैसी प्रजा। जो राजा थे, दैट्स अ नेहरू फैमिली, जिनको हम कहते हैं वो राजा या महाराजा या सम्राट कह लीजिए, बादशाह कह लीजिए, उन्होंने बादशाह की जिंदगी यहाँ पर बिताई है। उनके पास लूट मार के अलावा कोई काम नहीं था। उन्होंने जो अपनी पुश्तैनी जो उनकी ट्रेडिशन थी उसको कायम रखते आए हैं। ऑल्सो बिलोंग टू द सेम मुगल एम्पायर, वो सब बाबर की औलादे हैं। उन सब का काम है कि राज देश को जितना नोच नोच के खा सकते हैं वो खाएं। इसी तरह से उनके संरक्षण के अंदर जितना कम्युनिस्ट मीडिया है, जिहादी मीडिया है, और ये कम्युनिस्ट जिहादी जो हैं, जिन्होंने अभी अमेरिका के अंदर इतना तहलका मचा रखा है एक छोटे से एक ऑफेंस के ऊपर, ठीक है पुलिस वालों ने एक्सेस की है, उस केस में प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी उन पांचों जो डिसमिस थे उनको डिसमिस भी कर दिया है और उसके खिलाफ मर्डर का चार्ज भी कर दिया है। When the state has taken such a severe step, there was no need of any demonstration or any rioting or any destruction of public property. तो वो चाहते हैं इस देश के अंदर भी इसी तरह से एक बना लें उठा करके, जिसके अंदर है जिहादी और कम्युनिस्ट हैं, और क्योंकि उनका पर्पस क्या है? द पर्पस बिहाइंड इज टू अटैक द सॉवरेनिटी ऑफ दिस कंट्री। उनका और कोई मकसद नहीं है। दे डोंट वांट दैट इंडिया शुड बिकम ए पावर इन दिस यूनिवर्स। वो जो मोदी जी चाह रहे हैं कि वी शुड रीगेन, जब हम कहते हैं हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, उनको ये बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है कि किसी तरह से अगर मोदी इसको एक लोहे की चिड़िया बना दे या एक सिल्वर की चिड़िया बना दे, और सोने की चिड़िया सुनते हैं उनके नाक में बिल्कुल इतना ज़्यादा उनके बेहोशी आ जाती है, पूछिए मत। तो एक यही कारण है कि वो जितने भी आपके कम्युनिस्ट हैं उनका एक ही मकसद है, दे ऑलवेज बिलीव इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज एंड एंटी हिंदू एक्टिविटीज। तो जो है इनके अंदर मांग उठ रही है कि यूपा को या अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट 1967 इसको स्क्रैप किया जाए। व्हाट पावर दे हैव गॉट वंस द act has been legislated by the parliament and it has been approved by the Supreme Court not once, twice, thrice, in many cases since its inception 1967. Who are they? Who are they to demand such a nuisance demands कि साहब इसको आप स्क्रैप कर दे? क्यों स्क्रैप कर दीजिए? मतलब they should be given unfettered right to work against the country, to divide the country, to destroy this country, to break this country into parts. And जिहादी कम्युनिस्ट है, उनकी एक पॉलिसी है, उनका एक फंडा बना रखा उन्होंने। वो पूछते हैं साहब यहाँ पे लिंचिंग हुई है, पहले पूछते हैं कि हु इज द विक्टिम? हिंदू है, छोड़ो यार, जाने दो, मरने दो। कहते हैं शेड्यूल कास्ट, अरे मरने दो, कोई बात नहीं। मुस्लिम, हाँ, दिस इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट। तो वो दे ऑलवेज हैव देयर एजेंडा एंड दे प्रमोट देयर एजेंडा ओनली। माइनॉरिटी हैं ये जितने कम्युनिस्ट है, इनका एक बहुत प्यारा सा फंडा है, सब कुछ करते रहो, दूसरे ने अगर बाल भी बांका कर दिया तो हाय हाय करके पूरे वर्ल्ड में उसको बदनाम कर दो। दे हैव गॉट अनफेटर्ड राइट। अब देखिएगा, विराट कोहली है, उनकी मिसेस अनुष्का, उन्होंने एक वेब सीरीज बनाई है पाताल लोक में, जिसमें उन्होंने पूरी की पूरी कोशिश करी किसी तरह हिंदू धर्म को तोड़ दिया जाए। एक कुतिया का नाम सावित्री रखने हैं, जिसको हम सती सावित्री करते हैं, विच इज इट्स ए एम्बलम फॉर एवरी इंडियन गर्ल। उसको वो कुतिया कह रहे हैं। अपना नाम क्यों नहीं कुतिया रख लिया उसने, अनुष्का शर्मा ने? उसको खुद का अपना नाम अनुष्का कुतिया कहते हैं कि अगर रखती है तो हमें खुशी होती है इस बात के ऊपर। उसके बाद देखिएगा आप, विराट कोहली वो उसको सपोर्ट कर रहा है। एक और उन्होंने वेब सीरीज निकाली है जिसके अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है कि एक मंदिर है, पीछे दुर्गा माता की फोटो है, कृष्ण जी की फोटो है, जिसके अंदर वो उसमें बैठे हुए हैं। उसमें 6-7 कैरेक्टर दिखा रखे हैं उन्होंने, और उसमें पुजारी जी हैं। पुजारी जी बीफ सर्व कर रहे हैं लोगों को, और उसके 4-5 एम्प्लॉय दिखा रखे हैं। उसमें गाली गलोच हो रहा है आपस के अंदर, किसी का नाम त्यागी है, किसी का शुक्ला है, किसी का नाम कुछ है। और जो बीफ जो खा रहा है वो एक मुसलमान बैठा हुआ है वहां पर, वो बीफ खा रहा है। मतलब कहने का उनका ये है, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हिंदुओं को इतना नीच दिखा दें, हम लोग उसको डिग्रेड कर दें कि उनकी हिम्मत ना हो कि हम पे उंगली उठा सके या मुंह खोल सके। दे थिंक दैट हिंदूज आर देयर बॉन्डेड लेबर्स, जो इन्होंने मुगल्स के टाइम पे था
कि वो ये चाहते थे कि हिंदू कुछ ना बोले, हम उसको 10 कोड़े मारे, 20 कोड़े मारे, 100 कोड़े मारे, वो ये ना कहें कि भाई भैसा और मत मारो, मैं बहुत चोट लग रही है, एंड व्हाट राइट यू हैव गॉट टू बीट मी लाइक दिस। इतनी पावर उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो पेंडेमिक है, दैट वाज ए क्रिएशन ऑफ द कम्युनिस्ट कंट्री। अगर मान लो मैं कोई गुनाह कर रहा हूं, मेरे पार्टी वाले मुझे क्यों अपोज करेंगे? एंड दैट वाज अ रीजन कि जेएनयू के अंदर पेंडेमिक के खिलाफ कोई आज तक धरना नहीं हुआ, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुई, कुछ नहीं हुई है। उनकी सारी डेमोन्स्ट्रेशन, धरना जो उन्होंने वहां पर बना रखी जगह जहां वो करते हैं, वो उसका सब एक मकसद होता है किसी तरह से हिंदू इशू को, जैसे वो मान लीजिएगा आपका रावण है, रावण की पूजा करते हैं, भस्मासुर है, भस्मासुर की पूजा करते हैं, और हमारी दुर्गा माँ जो है उसको उसके विकृत रूप बना करके उसको डिस्कार्ड करते हैं, भस्मासुर की पूजा करते हैं, मनुस्क्रिप्ट को जलाया जाता है वहां पर। वो कहते हैं हिंदू जो है सिर में अपने मांग में सिंदूर क्यों लगाती है, घूंघट क्यों उतारती है, और अपने पति के पैर क्यों पकड़ती है। ऐसे ऐसी चीजें वहां पर पब्लिकली की जाती है, जिस तरह से लोगों का हिंदुत्व के ऊपर विश्वास उठ जाए और लोग वो उन्हीं की राह पर चल के कम्युनिस्ट अपना लें। अब वही बात देखिए, अब जितने हमारे कथावाचक है उन्होंने भी वही ट्रेंड पकड़ी हुई है। इन सबको मोटा पैसा मिलता है हलाल के थ्रू। जितने भी तुम्हारे ये एनजीओस हैं इस्लामिक ब्रदरहुड के, आईएसआईएस के जो है, दे आर देयर एजेंट। और वहां देख लीजिए, बॉलीवुड में देख लीजिए, एवरीबडी इज ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस हिंदू फ्रॉम their religion to a pseudo secular, and from pseudo secular to either Christianity or to communist or to Islamic.